धर्म की राजनीति या राजनीति से धर्म, किसी की डूबी तो किसी की चमकी सत्ता। धर्म से अधर्म या अधर्म से धर्म, हुआ वही जिसके जैसे थे कर्म। राम जन्मभूमि आंदोलन की दहाड़ और खड़ा हो गया भाजपा के उम्मीदों का पहाड़। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 90 के न्यू से 14 की जीत तक, विकास से धर्म तक, और अब 24 में कैसा होगा कर। जी हाँ, भाजपा का जन्म 1980 में हुआ। इसमें अधिकतर नेता जनसंघ से आए हुए थे। 1984 के आम चुनाव में इसमें केवल 2 लोकसभा सीटें भाजपा को मिल सकी। चुनाव से कुछ महीने पहले विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन चुनाव पर इसका खास असर नहीं हुआ। इस चुनाव में भाजपा के मायूस करने वाले प्रदर्शन की वजह थी इंदिरा गांधी की हत्या से राजीव गांधी और कांग्रेस को मिली सहानुभूति। चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने वाली राजीव गांधी सरकार कुछ महीने बाद ही मुसीबत में नजर आने लगी। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर भाजपा मुखर होने लगी। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के न्यायाधीश के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया। यहाँ 1949 से रामलला की मूर्ति रखी थी, लेकिन इससे पहले अंदर जाकर पूजा करने पर प्रतिबंध लगा था। यूं तो ऐसा अदालत के आदेश पर किया गया था, लेकिन इसे खोलने में सरकार ने जो तेजी दिखाई, उससे उस समय लोगों को साफ लगा कि कांग्रेस अपने राजनीतिक जमीन को कमजोर नहीं करना चाहती। इसके बाद 1979 का आम चुनाव आया। कांग्रेस की उस चुनाव में भी ये कोशिश रही कि हिंदुओं को मनाया जाए। राम मंदिर के आरएसएस और वीएचपी के इस आंदोलन को नकारने के लिए कांग्रेस सरकार ने हिंदू समाज को राम राज्य का सपना दिखाया। खुद राजीव गांधी फैजाबाद गए और अपनी चुनावी मुहिम का आगाज राम राज लाने के वादे से किया। इतना ही नहीं, बाद में मंदिर की नींव रखने के लिए कराए गए शिलान्यास में इसकी अहम भूमिका रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व के प्रति झुकाव अस्थायी साबित हुआ। उसी साल दिसंबर में हुए आम चुनाव में भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण की बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार कही। नतीजा ये हुआ कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली भाजपा ने 1989 के चुनाव में 85 सीटें जीत ली। ये उभरते हुए राष्ट्रवाद की शुरुआत थी। वो कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने देश के बदलते हुए मूड को भांप लिया था। राम जन्मभूमि के आंदोलन ने बिखरे हुए राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़कर इसे एक हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारत में पहली बार हिंदू राष्ट्रवाद को एक सामूहिक विवेक में तब्दील कर दिया। तमाम प्रकार की चीजों में सब एक दूसरे में कोई नेतृत्व करता नहीं था। सब जितना कार्यकर्ता था, सब नेतृत्व करता भी था, नियोजन करता भी था। और कई कई जगह तो यहाँ पर लखनऊ के कांग्रेसी गढ़ थे। कई जगह तो पता चलता था, यहाँ के स्वयंसेवक निकलते थे कि पति कांग्रेस का है और पत्नी घंटा बजा रही है और भगवा लगा रही है वो श्री राम जन्मभूमि का। तो घरों से खाना बन के ये हलवाई नहीं लाते थे। घर 10 पैकेट एक जगह सारा, 20 पैकेट दूसरी जगह सारा, जो स्वयंसेवक जा रहे उनको लोग देते थे। पहनने के लिए चरण पादुका भी देते थे, पटका भी देते थे, कंबल भी दिए जाते थे। घर घर से निकलता था। और मुझे याद है कि मुझे एक आंदोलन के तहत करीब करीब लखनऊ से 100-150 लोगों को बस में बैठालकर गिरफ्तारी के लिए ले जाया गया सीतापुर। वहाँ पर सीतापुर जब पहुँचे जेल भरा हुआ था। किसी स्कूल पे लेके के जेल में लगाएंगे, वहाँ पहले से ही वो लोग खड़े थे कि पहले मुझे जेल ले जाओ। तो हम लोग तो पहुँच ही नहीं पाए, हम लोग तो ऐसे छोड़ दिया उन्होंने, साहब हम यहाँ पर जगह नहीं है। वो उद्विग्न हो रहे हैं जो लोग, कह रहे हैं मुझे पहले जेल पहुँचाओ। मंदिर मुद्दे पर भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इसके अध्यक्ष आडवाणी के ऊंचे होते हुए कद से उस समय की जनता दल की सरकार घबरा गई। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भाजपा के बढ़ते असर को कम करने के लिए 1990 में मंडल कमीशन के आरक्षण को लागू करने की घोषणा करी। मंदिर बनाम मंडल की जंग में जीत भाजपा की हुई।
आडवाणी ने सितंबर 1990 में रथ यात्रा निकाली ताकि कारसेवक 20 अक्टूबर को राम मंदिर के निर्माण में हिस्सा ले सके। आडवाणी की रथ यात्रा में भारतीय मतदाता को वो सब कुछ मिला जो वो चाहते थे। आडवाणी की रथ यात्रा ने भाजपा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि भाजपा के लिए ऑल इंडिया पार्टी बनने का रास्ता खुल गया। जब 1991 में संसद के लिए मध्यावधि चुनाव हुआ तो भाजपा ने 120 सीटें हासिल की, जो पिछले चुनाव की तुलना में 35 सीटें ज़्यादा थी। उसी साल उत्तर प्रदेश में पार्टी पहली बार सत्ता में आई और कल्याण सिंह पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने। बहुत बड़ा जो रामगमन मार्ग हम लोगों ने बनाया था, मैं पर्यटन का चेयरमैन था, तो राम जी का वो इधर से लेकर चित्रकूट बांदा से लेकर बहुत बड़ा एरिया है, पूर्वांचल में तमाम शहर भी आते हैं। श्री रामलला का जगह जगह जिस प्रकार से साक्ष्य मिलते हैं, उनमें लखनऊ की ऐतिहासिक नगरी का उनसे जुड़ाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये उत्साह चरम पर है। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के तोड़े जाने के बाद कल्याण सिंह की सरकार तो गिरी ही, भाजपा को भी इसका काफी नुकसान हुआ। ऐसा लगने लगा कि राम मंदिर के मुद्दे से अब पार्टी को जीतना सियासी लाभ होना था, जो हो चुका। लेकिन भाजपा हिंदुत्व और अगड़ों की पार्टी बन गई। यही वजह है कि 2 सांसदों वाली पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और अब देश की सत्ता में थी। 2004 के चुनाव में पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया और विकास की बात की। पार्टी चुनाव हार गई। 2009 में पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा सामने रखा, लेकिन पूरी ताकत से नहीं। राजीव गांधी के बाद से कांग्रेस कमजोर होती गई। यूपीए की सरकार केंद्र में जरूर आई, लेकिन पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने का मौका नहीं मिल सका। इसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने राम मंदिर की जगह विकास को पहल दी और आज भाजपा भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब जबकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या भाजपा को इसकी जरूरत है? खास तौर से जब पार्टी को संसद में 300 से अधिक सीटें मिली हों और विपक्ष कमजोर और विभाजित हो चुका हो। सवाल यही है कि राम मंदिर के रंग में पूरा देश रंग चुका है और एक तरफ विकास की धारा और दूसरी तरफ राम की भक्ति। जब इन दोनों का मिलन हो चुका है तो 2024 की सत्ता किधर जाएगी? 2024 की राजनीति में वो कौन सा नया रंग खिलेगा? ये भी देखने वाली बात होगी।